मुसलमान हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर 44 केंद्रीय योजनाओं में सबसे तगड़ा काम किसी मुख्यमंत्री ने किया है और सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज है। भारत का मुसलमान आखिर क्यों कर रहा है मोदी का विरोध? क्या मोदी सरकार करती है मुसलमानों के अगेंस्ट काम? आखिर क्यों बड़े पैमाने पर देश में होता है हिंदू मुस्लिम फंडा? आखिर क्या है इसके पीछे का डार्क ट्रूथ जिसके बारे में कोई नहीं जानता? दोस्तों, साल 2014 ये वो साल था जब पीएम मोदी ने पहली बार देश की बागडोर को एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर संभालने का जिम्मा उठाया था। कुछ समय तक तो सब ठीक चला। एवं पीएम मोदी ने महज कुछ ही सालों में पूरे देश में, यहां तक कि देश के बाहर भी अपनी एक यूनिक पहचान बना ली, जो आज भी पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे पीएम मोदी का कार्यकाल बढ़ता चला गया, वैसे वैसे उनके समर्थकों के साथ साथ उनके आलोचकों की तादाद भी 7वें आसमान पर पहुंचती गई। आलोचकों में कांग्रेस के अलावा जो सबसे ज्यादा विरोधी निकलकर सामने आए वो हैं भारत के लाखों मुसलमान, जिनके दिलो जहन में ये बैठ चुका है कि बीजेपी हमेशा उनके अगेंस्ट ही काम करती है और स्कीमें लागू करती है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप यूसीसी और सीएए कानून के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसका विरोध देश भर के मुस्लिम खुलेआम कर रहे हैं। हालांकि ये कानून मुस्लिम अगेंस्ट नहीं है। इनफैक्ट मई 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए हिस्टोरिकल काम किया, वो चाहे मुस्लिम समाज के अफलिमेंट के लिए बजट बढ़ाना हो या फिर हज जाने के लिए मुस्लिम भाइयों की संख्या बढ़ाने का काम हो। नागरिकता कानून और एनआरसी भी देश के किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। इसके बाद भी देश के कट्टरवादी मुस्लिम संगठन मोदी के विरोध पर अड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी रिलीजन के आधार पर भेदभाव कभी करते ही नहीं, एवं देश में हो रहे चौतरफा डेवलपमेंट का फायदा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के समेत सभी लोग उठा रहे हैं, तो फिर आखिर पीएम मोदी का इतना विरोध क्यों? आखिर क्यों बीजेपी और पीएम मोदी को देश की लाखों करोड़ों मुस्लिम आवाम का प्रोटेस्ट झेलना पड़ रहा है? आखिर इसके पीछे क्या सच है? क्या इसके पीछे कांग्रेस और उनके नेताओं के भड़काऊ बयान हैं या फिर कुछ और? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के मुसलमान मोदी सरकार का विरोध क्यों करते हैं। वाई इंडियन मुस्लिम्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले आप बीबीसी की इस रिपोर्ट में पीएम मोदी के बारे में ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया था। दरअसल पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? पीएम मोदी ने कहा था कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी मां बहनों ये आपका मंगलसूत्र भी बेचने नहीं देंगे, यहां तक ये जाएंगे। दोस्तों, इस बयान से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मुसलमानों को खूब बढ़ा चढ़ाकर देश में रहने दिया, और यही रीजन है कि आज कांग्रेस के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों से आता है। इवन इससे ये साफ होता है कि आखिर क्यों मुसलमान कांग्रेस को इतना सपोर्ट करते हैं और आखिर क्यों बीजेपी का विरोध सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार ने देश के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर आज मोदी सरकार के रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो उन्होंने मुस्लिम हित में कांग्रेस से भी कई गुना ज्यादा काम किया। फिर चाहे वो इंडियन मुस्लिम के लिए हज कोटा बढ़ाना हो या फिर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुरीति से मुक्ति दिलाकर एक बेहतर लाइफस्टाइल डेवलप करना हो। एवं मोदी सरकार ने हज यात्रा पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 5% तक कर दिया है। इसके अलावा भी मुस्लिमों के लिए तमाम स्कीमें लागू की गई हैं, जिनके बारे में चर्चा करते करते वीडियो खत्म हो जाए। पर मुस्लिम हित में लागू की गई योजनाएं नहीं, तो आखिर इन सब के अलावा वो क्या चीजें हैं जिसके चलते इंडियन मुस्लिम मोदी सरकार का प्रोटेस्ट करते हैं? तो दोस्तों, अगर इसका मॉडर्न रीजन देखा जाए तो आज देश के तमाम मुस्लिम यूसीसी और सीएए कानून की वजह से बीजेपी गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली
उन्हें ये लगता है कि ये इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है। तो आखिर किस वजह से ये मीथ उनके जहन में पैदा हुई, आइए पहले इस कानून के बारे में थोड़ा बेसिक समझते हैं। CAA यानी कि नागरिकता कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के विशिष्ट धार्मिक समुदाय जैसे हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ विरोधियों का कहना है कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण ये विवादों में घिरा है। बता दें, होम मिनिस्टर अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अदर कम्युनिटी के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी विरोधी पार्टियों की वजह से भी भारत के मुस्लिम इन कानूनों का और बीजेपी का विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपने भड़काऊ बयानों के चलते मुसलमानों को मोदी सरकार के अगेंस्ट भड़काने का काम करते हैं। इसके अलावा फिलहाल UCC कानून की वजह से भी भारत के मुसलमान मोदी सरकार का खूब विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि UCC इस्लाम की बेसिक प्रैक्टिस के अगेंस्ट है और इससे उनके मजहब का अपमान होता है। दरअसल आपको बता दें कि UCC के लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति गोद लेने जैसे मामले, वहीं हर धर्म में शादी और तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए होगा वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकेगा। इस तरह UCC से लेकर मुस्लिम लोगों के दिमाग में कई तरह की कहानियां चल रही हैं, जिसके कारण कई लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि असल में उन्हें इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एक्चुअल में UCC लागू होने से क्या नहीं बदलेगा। दोस्तों, जाहिर है कि UCC के लागू होने के बाद लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं UCC लागू होने के बाद धार्मिक रीति रिवाजों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि लोगों की शादियां पंडित या फिर मौलवी नहीं करा सकेंगे, यानी इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसके चलते मुस्लिम UCC कानून से इतना डर रहे हैं और इस देश में लागू ना करने की मांग कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक मुस्लिम कई शादियां कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के बाद पूरे देश में पेश किए गए UCC बिल के अनुसार मुस्लिम भी बिना तलाक दिए एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेंगे। तलाक के लिए सबके लिए समान कानून होगा। शरीयत के मुताबिक लड़की की शादी की उम्र माहवारी की शुरुआत को माना जाता है, लेकिन UCC में लड़की की शादी की उम्र 18 साल है। अभी तक कोई भी मुस्लिम शख्स बच्चे को गोद ले सकता था, लेकिन UCC में इसे लेकर बदलाव किया गया है। UCC बिल में तलाक को लेकर स्थिति साफ की गई है। तलाक के लिए पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार दिया गया है। मुस्लिम में 3 तलाक, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर इस कानून के लागू होने के बाद पूरी तरह से रोक लग जाएगी। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर इस कानून का मकसद यही है कि देश में रहने वाला हर शख्स एक ही कानून को फॉलो करेगा, जो कि सही मायनों में सही भी है। लेकिन मुस्लिम इसके विरोध में है, क्योंकि उसके बाद उन्हें 10-10 शादियां करने को नहीं मिलेंगी। अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि मजहब का नाम देकर ये मुस्लिम मोदी सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोदी सरकार सनातन धर्म का खूब सपोर्ट करती है, जो मुस्लिमों को बिल्कुल भी रास नहीं आता। हालांकि देश में सभी मुस्लिम ऐसे नहीं है। देश के मुस्लिमों का एक ऐसा हिस्सा भी है जो मोदी जी की और बीजेपी को खूब सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इन सब के विरोध में है, क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म को बढ़ता देख रह नहीं सकते और उनका एक ही मकसद है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैले और दूसरे धर्म डिस्ट्रॉय हो जाएं। आज देश भर में बीजेपी पार्टी और मोदी जी को धर्म से जोड़कर देखा जाता है और यह माना जाता है कि ये मुस्लिमों के कट्टर विरोधी हैं। इसी वजह से आज लाखों मुस्लिम्स मोदी जी का विरोध करते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।